Myself MK Singh, you are watching Modern Chemistry class. Today I am going to deal some topic of haloalkane. जैसा कि हम लोग प्रीवियस लेक्चर में बात किए थे हेलोअल्केन के कुछ बेसिक टर्म पे, आपने शायद लेक्चर 1, लेक्चर 2, लेक्चर 3 का वीडियो देखा होगा, तो उसमें आपको बहुत सारी चीज समझ में आई होगी। ठीक है, तो उसी के आगे हम लोग क्या करने वाले हैं, आज बात करने वाले हैं। आज लेक्चर 4 में हम लोग क्या डील करने वाले हैं, इसका हम लोग थोड़ा सा डिस्कशन कर लेते हैं। आज हम आपको बताएंगे डाइहेलोअल्केन के कुछ क्लास के बारे में। एक आपका होता है जेमिनल हाइलाइट और एक होता है आपका विसिनल हाइलाइट। ठीक है, उसी पे हम लोग आज बात करने वाले हैं। देखिए, ऐसे ये सब चीज आपके एग्जाम में नहीं पूछे जाते हैं, लेकिन सेल्फ नॉलेज के लिए क्या है, काफी इंपॉर्टेंट है। देखो, हम लोग जो भी पढ़ रहे हैं, जो भी हम लोग अपना जो शेड्यूल तैयार कर रहे हैं, वो सिर्फ एग्जाम के व्यू से नहीं, एग्जाम के व्यू से नहीं पढ़ेंगे तो सिर्फ हम लोग क्या करेंगे, एग्जाम ही पास करेंगे। लेकिन हम अपने सेल्फ नॉलेज के लिए यदि पढ़े तो आपका नॉलेज भी बढ़ेगा और क्या होगा, आप एग्जाम तो बेहतर स्कोर के साथ पास करेंगे, इसमें कहीं से डाउट वाली बात नहीं है। तो चलिए हम लोग टाइम ना गंवाते हुए हम लोग स्टार्ट करते हैं क्लासेस। जेमिनल हाइलाइट क्या होते हैं, ठीक है। जेमिनल हाइलाइट सबसे पहला तो एक किस में आएगा, डाइहेलोअल्केन में आएगा। किस में आएगा, डाइहेलोअल्केन में आएगा। एक और बात इसमें आप याद रखिएगा कैसे, कि जेमिनल हाइलाइट को हम लोग शॉर्ट में बोलते हैं कैसे, जेम डाई हाइलाइट बोलते हैं। और इसका एक कॉमन नेम भी है, कॉमन नेम इसको हम लोग बोलते हैं अल्काइलिडिन हाइलाइट या डाई हाइलाइट बोल देते हैं। ठीक है, अब देखिए ध्यान से, हमने अभी इसके बेसिक चीज को मैंने बताया आपको, इसको हम लोग डिफाइन कैसे करते हैं, इस चीज पे आते हैं। इस चीज पे आने से पहले हम क्या करते हैं, आपको कुछ स्ट्रक्चर लेकर आते हैं। ठीक है, जैसा कि देखिए यहाँ पे CH2 है या CH3 लिख देते हैं हम लोग, सिंगल बॉन्ड CH3 लिख देते हैं। ठीक है, अब हम क्या कर रहे हैं, यहां से 2, चाहे आप इस कार्बन से चाहे इस कार्बन से, किसी भी कार्बन एटम से आप क्या कर सकते हो, हाइड्रोजन को रिप्लेस कर सकते हो। किसके द्वारा, हेलोजन एटम के द्वारा। ठीक है, तो हम लोगों को बनाना क्या है, जेमिनल हाइलाइट बनाना है। इसलिए हम लोग किसी भी कार्बन पर से, लेकिन एक ही कार्बन पर से क्या करेंगे, 2 हाइड्रोजन एटम को रिप्लेस करेंगे। किसके द्वारा, बाई हेलोजन। ठीक है, तो देखिए यहां से क्या कर रहे हैं, 2 हाइड्रोजन से 2 हाइड्रोजन को रिप्लेस कर रहे हैं, यानी कि यहां पर एक हाइड्रोजन दे देते हैं। अब यहां पर हम क्या करते हैं, एक हाइड्रोजन दे देते हैं, यहां पर क्या करते हैं, एक हाइड्रोजन दे देते हैं। तो देखिए, जब आपका सेम कार्बन एटम पे, क्या चीज, सेम कार्बन एटम पे यदि 2 हाइड्रोजन एटम आ जाए तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, जेमिनल हाइलाइट बोलेंगे। अब चलिए, यहां पर हमने हाइड्रोजन तो बोल दिया कि 2 हाइड्रोजन आ गया, क्या ऐसा होगा एक में हाइड्रोजन Cl डाल दूं, एक हाइड्रोजन में Br डाल दूं, तो क्या इसको बोला जाएगा जेमिनल हाइलाइट? नहीं बोला जाएगा। ये कंसेप्ट आपका क्या है, गलत है। तो राइट कंसेप्ट क्या है, इस पर हम लोग बात कर लेते हैं। तो देखिए, आपका जो दोनों हाइड्रोजन एटम होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। यदि यहाँ पे क्लोरीन आ रहा है तो यहाँ पे क्या आना चाहिए, क्लोरीन आना चाहिए। यदि यहाँ पे ब्रोमीन आ रहा है तो यहाँ पे क्या आना चाहिए, ब्रोमीन आना चाहिए। ठीक है, तो आपने समझ गया। इसका मतलब आपने यहां से क्या समझा, कि किसी डाइहेलोअल्केन में यदि एक ही कार्बन एटम पे 2 सेम हाइड्रोजन एटम आ जाए तो उस डाइहेलोअल्केन को हम लोग क्या बोलेंगे, जेमिनल हाइलाइट बोलेंगे। ठीक है, चलिए इसका डेफिनेशन हम लोग लिख लेते हैं। व्हेन 2 हाइड्रोजन एटम या 2 सेम हाइड्रोजन एटम, कर लीजिए, क्लियर रहेगा डेफिनेशन। सेम हाइड्रोजन एटम present on same carbon atom, then haloalkane is known as Zem dihalide। ठीक है, एज फॉर एग्जाम्पल हम लोग बात कर लेते हैं, CH2 CH3 कर देते इसको, CH, और यहां पे मैंने 2 हाइड्रोजन एटम को डाल दिया। ठीक है, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, जेम
डाई हैलाइड बोला करेंगे, ठीक है। और यदि हम यहां पर क्या कर ले कि यहां पर हम हाइड्रोजन की जगह पे Cl को ले लेते हैं, यहां पे Cl को ले लेते हैं, क्या बोलेंगे, जेम डाइक्लोराइड बोल सकते हैं, ठीक है। और भी देख लेते हैं CH2, यदि हम यहां पर क्या ले ले, Br ले लेते हैं, यहां पर क्या ले ले, Br ले ले, तो आप इसको भी बोल सकते हो, क्या चीज, जेम डाई हैलाइड बोल सकते हैं, ठीक है। तो ये आपका क्या चीज, जेम हैलाइड का कंसेप्ट, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, जेमिनल हैलाइड बोलते हैं, ठीक है। इसमें आपको कैसे परेशानी नहीं होनी चाहिए। देखो यहाँ पे ये सब टर्मिनोलॉजी है, तो ये सब टर्म को जानने की जरूरत है, ठीक है। आप मैंने पहले ही बता दिया कि ये सब कभी आपके एग्जाम में नहीं पूछे जाएंगे कि जेम हैलाइड होते क्या है, जेमिनल हैलाइड होते क्या, जेमिनल डाई हैलाइड होते क्या है, अल्काइलेटेड हैलाइड क्या होता है, ठीक है। तो ये बस एक टर्मिनोलॉजी है, तो इसको आप लोग ध्यान में रखेंगे। अब चलिए हम लोग इसका सेकेंड पार्ट लेकर आते हैं, इसको आप लोग कॉपी करें। अब हम लोग बात करने वाले हैं विसिनल हाइलाइट के बारे में। विसिनल हाइलाइट को हम लोग शॉर्ट में बोला करेंगे विक डाई हाइलाइट, और इसका जो कॉमन नेम होता है वह अल्काइलिन डाई हाइलाइट होता है, ठीक है। इसको आप ध्यान में रखेंगे। अब चलिए विसिनल हाइलाइट किसको बोलते हैं, जैसा कि देखिए इसमें कम से कम 2 कार्बन तो निश्चित रूप से चाहिए, क्योंकि यहां पर जो कंसेप्ट आने वाला है, इस कंसेप्ट में हम लोग बात करेंगे एडजेसेंट कार्बन एटम। तो एडजेसेंट कार्बन एटम के लिए यानी कि एक कार्बन के बगल में एक कार्बन होना चाहिए, मतलब कि कम से कम 2 कार्बन तो निश्चित रूप से होना चाहिए। चलिए देखिए, जैसा कि हम यहां पे लिख रहे हैं CH2 सिंगल बॉन्ड CH2, यदि इस कार्बन एटम पे मैंने एक हैलोजन एटम डाल दिया, और यदि इस कार्बन एटम पे भी क्या किया, एक हैलोजन एटम डाल दिया, मतलब कि इसके एडजेसेंट ये है, चाहे इसके एडजेसेंट इसको मानकर चलिए। तो यदि एडजेसेंट 2 कार्बन एटम पे यदि 2 हैलोजन एटम प्रेजेंट, तो कैसा हैलोजन एटम, तो सेम हैलोजन एटम होना चाहिए। यहां पर जो हैलोजन एटम होना चाहिए, यदि यहां पर क्लोरीन आ रहा है तो इस केस में भी क्लोरीन नहीं आना चाहिए, तब जाकर इसको हम लोग क्या बोलेंगे, विसिनल हाइलाइट के कैटेगरी में इसको डाल देंगे, ठीक है। तो यहां पर मैंने क्या बोला कि यदि आपका 2 सेम हैलोजन एटम 2 एडजेसेंट कार्बन एटम पे क्या हो, प्रेजेंट हो, तो इस कंपाउंड को हम लोग क्या बोलेंगे, विसिनल हाइलाइट बोलेंगे। कोई दिक्कत, तो चलिए इसको हम लोग नोट डाउन कर लेते हैं। क्या बोलेंगे कि व्हेन 2 सेम हैलोजन एटम present on 2 adjacent carbon atom, then this type of haloalkane is known as vicinal हाइलाइट, ठीक है। तो इसको हम लोग क्या बोल देंगे, स्ट्रक्चर को विक डाई हाइलाइट बोल दो शॉर्ट में। जैसा कि मैं एग्जांपल ले लूं, CH2 यहां पर Cl और Cl लिखते हैं, इसको क्या बोलेंगे, विक डाई क्लोराइड बोलेंगे। और भी एग्जांपल ले सकते हो आप, CH2 यहां पर क्या ले ले, Br ले लेते हैं, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, विक डाई ब्रोमाइड बोला करेंगे, ठीक है। तो ये आपका था क्या चीज, जेमिनल डाई हाइलाइट और विसिनल डाई हाइलाइट। तो हमारे समझ से इस टॉपिक में आपको कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो आप इसको एक बार क्या करो, कॉपी करो, नोट डाउन करो, और फिर हम लोग बात करते हैं आगे, ठीक है। इसमें हम लोगों को बात करना है क्या चीज, उस पर बात करते हैं। देखिए, एक तो आपको इसमें एनसीईआरटी बुक में कुछ नोमेनक्लेचर दिए गए हुए हैं, तो उसको आप लोग क्या कर ले, एक बार प्रैक्टिस कर ले। और मैं आपको अभी कुछ अर्थोपारा और मेटा का कंसेप्ट बताता हूं, ठीक है।
क्योंकि यहाँ पर नोमेनक्लेचर सिस्टम में हम लोगों को यूज होने वाला है, ठीक है। क्योंकि आप हेलो एडेंस पढ़ चुके हुए, हेलो एडेंस में जैसे ही आपका क्या आ जाएगा, 2 हेलोजन एटम आ जाएगा, तब उसका नोमेनक्लेचर या तो आप पोजीशन के साथ करो या उसका कॉमन नेम में आपका अर्थो मेटा पारा का कंसेप्ट मांगता है, तो हम लोग एक बार क्या करते हैं, अर्थो मेटा पारा के कंसेप्ट को समझ लेते हैं, ठीक है। देखिए ध्यान से, कंसेप्ट ऑफ अर्थो मेटा एंड पारा। देखिए कंसेप्ट जो है अर्थो मेटा और पारा का, वो जनरली इस्तेमाल किया जाता है किसके लिए, बेंजीन रिंग के लिए। यदि बेंजीन रिंग से कोई 2 ग्रुप जुड़ा रहे तो उस कंडीशन में हम लोग उसके पोजीशन को हम लोग डिसाइड करते हैं अर्थो मेटा और पारा पोजीशन के द्वारा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे अर्थो का मतलब क्या है, इस सारी चीजों का डिस्कशन अभी हम लोग कर लेंगे। जैसा कि देखिए मैंने क्या किया, एक बेंजीन रिंग बनाया और मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूं, एक एक्स एटम को अटैच कर दिया। कोई भी ग्रुप हो सकता है, एटम हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं। और यहाँ पर मैं एक वाई एटम को अटैच कर दिया, ठीक है। 2 कोई भी ग्रुप हो, चाहे वो सिमिलर ग्रुप हो चाहे डिसिमिलर ग्रुप हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है अर्थो मेटा और पारा पे, ठीक है। तो इस चीज को आप लोग ध्यान में रखेंगे। देखो मेरे बाबू, हम लोग जो बात कर रहे हैं उसमें क्या कंसेप्ट है, उस कंसेप्ट को एक बार याद कर लो, फिर आपको कोई परेशानी नहीं होने वाली है। यहां पर देखिए, यदि हम इसको लिखना चाहे, नंबरिंग करना चाहे, तो एक्स अल्फाबेटिकली प्रेफर्ड ग्रुप है वाई की तुलना में, तो इसको हम लोग 1 दे देते हैं, ठीक है। इसको क्या देंगे, 2 देंगे, निश्चित रूप से देंगे। तो यहां पर कौन सा पोजीशन आ गया, 1 2 पोजीशन आ गया, ठीक है। और भी आप क्या बोल सकते हो कि यदि 2 ग्रुप क्या हो बेंजीन रिंग पे, क्या हो, प्रेजेंट हो एडजेसेंट कार्बन एटम पे, कहां पे प्रेजेंट हो, एडजेसेंट कार्बन एटम पे, तो उस कंडीशन में उसको हम लोग बोला करते हैं क्या चीज, अर्थो बोला करते हैं। यानी कि आपका 1 2 पोजीशन जो होता है उसी को हम लोग बोलते हैं क्या चीज, अर्थो बोला करते हैं, ठीक है। और इस अर्थो के लिए हम लोग जो वर्ड यूज करते हैं वह ओ यूज करते हैं, ठीक है। ये इसका सिंबल है, स्मॉल ओ। सेकेंड बात करते हैं क्या, देखिए ध्यान से, यदि मैं x को यहां पे रखूं और इसको y को यहां पर रख दूं, यहां पर क्या है, ये 1 पोजीशन है, इसको 2 देंगे, इसको कितना देंगे, 3 देंगे, यानी कि यहां पर क्या आ गया, 1 3 पोजीशन आ गया। तो इस 1 3 पोजीशन को ही हम लोग क्या बोला करते हैं, मेटा पोजीशन बोला करते हैं, और इसको हम लोग स्मॉल m के द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं। यदि हम लोग यहाँ पर क्या कर ले, हेलोजन एटम को रख देते हैं यहाँ पर, मतलब कि x एटम को रख देते हैं यहाँ पे, y एटम को रख देते हैं, तो आप यहाँ पे देखिए 1 2 3 और क्या चीज 4 है। तो यहाँ पे कौन सा पोजीशन आ गया, 1 4 पोजीशन आ गया। तो 1 4 पोजीशन को हम लोग क्या बोला करेंगे, पारा पोजीशन बोला करेंगे, यानी कि इसको स्मॉल p से रिप्रेजेंट करते हैं। यानी कि आप सिंपली देख लो, यदि 2 ग्रुप बेंजीन रिंग पे एडजेसेंट कार्बन एटम पे हो तो अर्थो बोलेंगे, यदि आपका क्या हो अल्टरनेट हो तो इसको हम लोग क्या बोला करेंगे, मेटा बोला करेंगे, और यदि अपोजिट पोजीशन पे हो तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, पारा बोलेंगे, ठीक है। पारा पोजीशन बोला करते हैं। चलिए इसके कुछ एग्जांपल देख लेते हैं हम लोग और फिर हम लोग आगे बात करेंगे। जैसे देखिए डाई हैलोडेंस के हम लोग नाम कैसे लिखते हैं, यहां पर हमने क्या किया, क्लोरीन को ले लिया और यहां पर क्या लिया, क्लोरीन ही ले लेते हैं, सेम ले लेते हैं। यहां पे ऐसा स्ट्रक्चर गिवन है, क्लोरीन है, यहां क्या है, क्लोरीन है, और इसका क्या बोल रहा है आपको, नाम लिखने के लिए बोल रहा है, किस कंसेप्ट पे, अर्थो मेटा एंड पारा कंसेप्ट पे। तो पहले इसका क्या कर लो, आईयूपैक नेम लिख लो। तो क्या लिखेंगे, देखिए यहाँ पे 1 है 2 है, तो क्या लिखेंगे, 1 2 डाइक्लोरो बेंजीन, इसका नाम क्या आ जाएगा, 1 2 3, यानी कि 1 3 डाइक्लोरो बेंजीन
इसका नाम क्या हो जाएगा 1 2 3 4, यानी कि 1,4 गैसेस डाइक्लोरोबेंजीन। आप देखिए मैंने आपको जस्ट बताया क्या चीज की 1 2 पोजीशन को क्या बोलते हैं, ऑर्थो बोलते हैं। इसको हम लोग क्या लिखेंगे ऑर्थो डाइक्लोरोबेंजीन, एकदम सिंपल है। यहां पे क्या लिखेंगे 1 3 को क्या बोले मेटा, तो स्मॉल एम, तो एम मेटा डाइक्लोरोबेंजीन। फिर क्या बोलेंगे यहां पे 1 4 है, इसको क्या बोलेंगे पारा डाइक्लोरोबेंजीन। तो मुझे उम्मीद है कि आपको यह टॉपिक समझ में आया होगा और आप ऑर्थो मेटा और पारा को हमेशा याद रखेंगे। तो चलिए इसको एक बार फटाफट क्या करें कॉपी करें और फिर हम लोग बात करेंगे क्या आइसोमेरिज्म ऑफ हेलो अल्केन और नेचर ऑफ CX बॉन्ड पे। तो आज के इस वीडियो में इस लेक्चर में हम लोग यहीं तक रखा जाए, फिर हम लोग क्या करेंगे नेक्स्ट टॉपिक यानी कि आइसोमेरिज्म ऑफ हेलो अल्केन और आपका नेचर ऑफ CX बॉन्ड जो है, इस दोनों टॉपिक को हम आपको नेक्स्ट लेक्चर में लेकर आऊंगा। यहां तक के लिए आप लोगों से विदा लेते हैं। थैंक्स, कीप वॉचिंग अस, लाइक शेयर एंड comment please, because your comments gives me energy for making video. That's all.